नमस्कार, मैं अशरफ अली। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के रतलाम में, जहाँ पर हम आप बात कर रहे हैं एक आदिवासी महिला जो 12-13 सालों से तहसीलों के चक्कर लगा रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है, पर उसे किसी भी तरीके का आश्वासन या कुछ भी उसे नहीं मिल पा रहा है। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वो 12-13 सालों से तहसील में दौड़ा भागी कर रही है। पति की मौत के बाद तहसील अपने पति की हिस्से में मिली जमीन पर अपना नाम चढ़ाने के लिए तहसील के कई चक्कर लगा चुकी है। अधिकारी फाइल पढ़े बगैर ही उनकी अपीलों को खारिज कर दिया करते हैं। अनीता जी, आपका पूरा नाम बताइए। मैं अनीता मेड़ा। मेरे पति का नाम है राजू उर्फ वर्सिंग मेड़ा और मैं कैड़ावा ठिकरियापाड़ा, तहसील पेटलावत और जिला झाबुआ की बहू हूँ। और मैं 2011 से अपने पति के हिस्से की मांग कर रही हूँ। बाकी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ में बहुत गलत व्यवहार करते हैं और मैं उनसे हिस्सा मांगने जाती हूँ तो वो मुझे मार पीट करके भगा देते हैं और मुझे धमकी देते हैं कि इस गांव में आई है तो तुझे मार के फेंक देंगे। मैंने कोर्ट और तहसील में अपील की और केस लगाया कि मुझे मेरा हक दिया जाए। तो तहसीलदार एसडीएम साहब मेरे से सबूत मांगते हैं कि आप अपने पति को साबित करो कि आप किस गांव की बहू हो और किसकी पत्नी हो। मैं उनके फोटो, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र दे चुकी हूँ। अपने गांव में जो वालनपाड़ा से मेरी शादी हुई थी, मेरे मम्मी पापा और मेरे नाना मामा ने मेरी शादी करी थी, तो वहां से मतलब ग्राम पंचायत से और सरपंच तड़वी का सबका लिखा हुआ आदेश लाके मैंने दिया उनको सबूत। हमारे गांव के नाना मामा जो भी है जिन्होंने मेरी शादी करी, उन्होंने शपथ पत्र दिया, अपनी गवाही दी कि हमने हमारी भांजी की शादी वालनपाड़ा करवड़ किशनगढ़ से करी थी। तो तहसीलदार एसडीएम साहब मानने को तैयार नहीं है। वो बोलते हैं कि कोर्ट से आप डिग्री लाके दो कि आप किसकी पत्नी हो और आपका पति कौन था। आपने अपने पति को साबित करने के लिए इतने सबूत दे दिए हैं, उसके बाद में आपको कोई भी सहानुभूति या कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ आपके अपीलों को खारिज किया जा रहा है। सिर्फ सिर्फ हमारे अपील को खारिज करते, हमारी अपील को देखते भी नहीं है और 2 दिन पहले 4 दिन पहले ही खारिज कर देते। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। आपकी जमीन पर और जो आपकी जमीन है उसके ऊपर किसका कब्जा है? हमारी जमीन पे मेरे हिस्से पे मेरे जेठ ने, मांगू भगत ने और नंदू मेहड़ा ने कब्जा कर लिया मेरे पति के मरने के बाद में। मांगो भगत किस मतलब मांगो भगत का क्या क्या चाहता है? मांगो भगत आपको क्यों नहीं दे रहा है आपका हक? मांगू भगत और नंदू मेहड़ा बोलते हैं मेरे को कि या तो हमारी औरत बन जा या फिर ये गांव छोड़ के चली जा तेरे मम्मी पापा के घर। तुझे कोई हक नहीं दिया जाएगा, तेरा कोई औलाद नहीं है। मैं मेरे पति के रहते मैंने एक लड़की को गोद ली थी, तो बोलते हैं कि कोई लड़का होता तो तुझे जमीन देते। अब मेरा कोई लड़का नहीं है तो मुझे मेरा हक नहीं दिया जा रहा है। लड़की को गोद लिया था तब आपके पति जिंदा थे या मर गए थे? मेरे पति के जिंदा रहने के बाद ही मैंने लड़की ली थी, उसके 3 साल बाद उनकी डेथ हुई है। आपकी प्रशासन से क्या मांग है? मेरी प्रशासन से ये मांग है कि मुझे मेरे हक की जमीन मेरे नाम पे की जाए और मैं इतने साल से परेशान हूँ, मुझे मेरा हक दिया जाए ताकि मैं 14 साल से सारी जिंदगी मतलब खराब कर चुकी हूँ, पर आगे वाली जिंदगी में अच्छे से गुजारना चाहती हूँ। अभी आप रतलाम में रहते हैं तो यहाँ पर आप किराए से रहते हैं या आपका खुद का घर है? मैं अपने मम्मी पापा ने मुझे कमरा दिया है कि जब तक तुझे तेरा हक नहीं मिल जाता है जब तक तू यहाँ रह सकती है।